प्यार से इन लोगों को समझाया था कि ये जो रेड लाइन है ना इसको क्रॉस मत करना। और वो जो जिसने हमला किया ना, मुझे तो अफसोस उस वहाँ के एरिया वालों के पर है जिन्होंने उसको पुलिस के हवाले कर दिया। हम जैसे वहाँ पे लाहौरिया होते हैं ना तो उसको चौक में आग लगाते। और अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शहजाद अमान और आप देख रहे हैं ASA TV। अभी हम लिबर्टी गोलचक्कर में मौजूद हैं। आज खान साहब पे जो कातलाना हमला हुआ, वहाँ पे खान साहब के जो टाइगर्स वगैरह हैं वो सारे निकल चुके हैं लिबर्टी चौक में। इनको कितना गुस्सा है और ये क्या करना चाहेंगे उस कातिल के साथ, इन्हीं की जुबानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। असल में हम लोगों ने ना बड़े प्यार से इन लोगों को समझाया था कि ये जो रेड लाइन है ना इसको क्रॉस मत करना। और वो जो जिसने हमला किया ना, मुझे तो अफसोस उस वहाँ के एरिया वालों के पर है जिन्होंने उसको पुलिस के हवाले कर दिया। हम जैसे वहाँ पे लाहौरिया होते हैं ना तो उसको चौक में आग लगाते और पता चलता उसे कि उसने किस पे हमला किया है। खान साहब ने तो कहा था मैं सामने से गोली खाऊंगा, तो फिर हिम्मत थी तो फिर आगे सामने बताता मैं मार रहा हूँ, फिर छुप के क्यों कर रहा था वो वार। और जिसको उसने हुक्म दिया है वो इधर खुदा है ना यहाँ पे पाकिस्तान में, क्यों दूसरों के बच्चों को हुक्म दे रहे हैं कि किसी के ऊपर हमला करो, उसके ऊपर करो, उसके ऊपर करो। अब जिसके ऊपर हमला कर दिया ना, ये आवाम चुप नहीं रहने वाली। मरियम नवाज इधर आओ और अपने बेटे को यहाँ पे खड़ा करके गोली मरवाओ, तुम्हें पता चले किसी के बच्चे को मारने का क्या होता है। अशा शिफ का वाकया भी हम भूले नहीं है और तुम लोगों ने खान साहब पे हमला कर दिया। तो मैम मुझे ये बताएं, जो अभी तफ्तीश भी नहीं हुई, उन्होंने वीडियो भी वायरल कर दी है जी। ये बंदा, वो बंदा कहने सुनने में आया वो बंदा है ही नहीं जिसने कातलाना हमला किया है। इसके ऊपर आप क्या कहेंगी? हाँ ना, उसको क्योंकि अभी हमारी जो बड़ी मासूम सी है ना फौज, उसने उठा के ले जाना है। वो तो बड़ा मासूम था, उसको तो पता नहीं किसी ने कह दिया तो वो आ गया, वो पागल खाने से आ गया था ना, उसका दिल किया खान साहब के ऊपर फायरिंग करने के लिए। ये सारा इनका प्लान होता है। बाद में ये अपने जो होते हैं ना ऐसे लोगों को बचाते हैं, वो बचेगा नहीं, उसको हम निकाल के लाएंगे और उसको हम चौक पर आग लगाएंगे। और मैम खान साहब का बयान आया कि हम पीछे हटने वाले नहीं, हम दोबारा फिर जाएंगे इस्लामाबाद की तरफ। हाँ तो हमारे खान साहब ऐसे ही है ना, नून लीग जैसे थोड़ी ना पैसे लूट के लंदन चले जाओ, वहाँ से शॉपिंग करो और जब कोई जरा सा भी तुम लोगों को कॉल आ गया, थर्ड आ गया, लंदन भाग जाओ जी। तुम लोगों की इतनी हिम्मत नहीं है कि जो तुम लोगों के घर के नीचे उधर लंदन में खड़े हैं उनको जवाब दे सको कि वो लोग क्यों यहाँ पे खड़े हैं। सुना कि वहाँ से भी जा रहे हैं, किसी गाँव में जा रहे हैं लंदन के, क्योंकि वहाँ की जो है लोकल उनको जवाब नहीं दे सकते ना ये, तो यहाँ से तो भाग के उनके सामने मुकाबला करके दिखाओ तो मैं पूछे ना। और मरियम नवाज से अच्छी तो हमारे पाकिस्तान की जूती है जो हमारे पाँव में तो है ना, यहाँ पे तो चल रही है ना। मरियम नवाज तो इस काबिल भी नहीं कि हमारी जूती से मुकाबला कर ले। तो ये आप क्या कहेंगे बेटा, आज जो हादसा पेश आया खान साहब के साथ? अगर मैं वहाँ पे होता तो मैं उनको इतना मारता कि उन्होंने इमरान खान पर हमला किया, हमारे लीडर पे हमला किया है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आज जो सानिया पेश आया इसके ऊपर आप क्या बोलेंगे? मैं ये बोलूँगा कि ये बेसिकली हमला इमरान खान पे नहीं है, ये पाकिस्तान की तरक्की पे है। ये हमला किया पाकिस्तान के दुश्मनों ने, जो चाहते थे ना कि पाकिस्तान के आम पाकिस्तानियों को समझ ना आए, जो चाहते थे कि पाकिस्तान अपने पाँव पे ना खड़ा हो, ये उन्होंने कराया। और हमारे जो इदारे हैं उनको समझ आनी चाहिए कि ये जो बाहर बैठे हुए हैं उन्होंने हमारी इमरान खान की और इदारों में लड़ाई को बढ़ाना चाहते हैं, उसको नुकसान पहुँचाना चाहते हैं, इस मुल्क को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं। और मैं सबसे ज़रूरी चीज़, वो ये हमला नहीं था होना। अगर ये 22 करोड़ सारी जाग उठती है ना, इनको पता होता कि ये सारे निकल आएंगे, आज पहुंच जाएंगे इस्लामाबाद, ऐसा ना होता। आज हम लोग चंद 100 या 1000 होंगे यहाँ पे, इतने बड़ी जगह पे। ये कौम को अब जागना चाहिए। वो अपने लिए नहीं गोली खाई उसने, वो हमारे लिए खाई, ये उन गरीबों के लिए जो बहुत बड़े सानिया से फिर भी अल्लाह पाक ने बचा लिया और खान साहब को एक नई जिंदगी दी है। मेरी बात सुने, ये मैं इनकी बात से एग्री नहीं करूंगी। मैं इसलिए नहीं एग्री करूंगी, असल में ये जो राना सनाउल्लाह रोजा कह रहे हैं ना, हम लोग से बात करो, हम लोग बात करना चाह रहे हैं, ये करना चाह रहे हैं, वो लॉन्ग मार्च देखे ना इनकी नींदें उड़ी हुई हैं, लंदन तक उड़ी हुई हैं और हमारी खैर से फौज की भी उड़ी हुई है। तो ये जो चाह रहे थे ना कि किसी तरह ना इस लॉन्ग मार्च को नाकाम किया जाए। अब तुम्हें क्या पता कि ये लॉन्ग मार्च आगे कितना ज्यादा मजबूत हुआ है, ये तो तुम्हें कल पता चलेगा। हमारे खान साहब नहीं कहीं बैठने वाले, वो कल भी हमारे साथी होंगे, वहीं पर होंगे। उनका बयान आ गया कि मैं पीछे हटने वाला नहीं, मैं दोबारा जाऊंगा और दोबारा बड़ी ताकत के साथ जाऊंगा। हाँ इंशाल्लाह। आप देखें ना कि अभी तो एक एक सिटी के लोग आ रहे हैं, तो कितना बड़ा हजूम होता है जिसको ये 2-3 हज़ार से ज्यादा बढ़ रही नहीं है इनकी जो है, और इनके पीछे 2-4 लोग भी खड़े हो, तो हमारा हजूम, वो हजूम सिर्फ इनको ही नजर आ रहा होता है और कितने साल पुरानी वीडियो जो होती है ना उसके साथ अटैच कर देते हैं। हमारा जो हजूम इनको नजर आ रहा है उसकी सर्जरी जो करवा रहे हैं ना, इनको असल में अपनी। थैंक यू।